राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र को सुन रहे थे। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 9 है। कल हमने उनके बड़े भ्राता श्री विश्वरूप जी को संन्यास ग्रहण करते हुए देखा, तो उसी बात से उनके माता पिता डर गए और उनके माता पिता उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजते कि कहीं ये भी संन्यास ना ग्रहण कर ले। तो इस बात को सुनकर श्री गौरांग महाप्रभु जी उधम करना फिर शुरू कर दिए। वो अपना कपड़ा फाड़ लेते, तो माँ पूछती कि ये सब क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं कि आप हमें पढ़ने नहीं दे रहे। तो इस कारण श्री जगन्नाथ मिश्र ने उनका अध्ययन शुरू करवा दिया। लेकिन विश्वरूप जी का चला जाना उनसे सहा नहीं गया और वो उस बात को अपने हृदय में हमेशा रखे रहे। तो एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र ने सपना देखा कि गौरांग महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया, गेरुआ वस्त्र पहना है, केवल नीचे का वस्त्र पहना है, ऊपर नहीं पहना है, धारण किया और भुजाओं को ऊपर उठाकर मुख से चिल्ला रहे हैं, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ऐसे करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। उसके पीछे कई लाखों प्राणी पीछे पीछे चल रहे हैं और गौरांग जिसको छू रहे हैं उसके अंदर प्रेम भर जा रहा है। सब उसको परमात्मा की तरह पूज रहे हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र इस दृश्य को देखकर इतने व्याकुल हो गए, घबरा गए कि वो चिल्लाकर बोल पड़े, गौर हाँ गौर, हाँ गौर, हे गौर, हाँ गौर, तुम हमें छोड़कर मत जाना। तुम्हारा बड़ा भाई तो छोड़ दिया, लेकिन तुम हमें छोड़कर मत जाना। तो महाप्रभु जी दौड़े दौड़े आ गए और पिताजी को गले से लगा लिया। सची माँ कही कि आप ये क्या कह रहे, गौरांग तो यहीं है, आप सपने में देख रहे थे क्या? तो वह कहे, हाँ सची, मैंने सपने में देखा कि गौर चला गया, वो संन्यास ले लिया। मुझे डर लगता है कि कहीं ये भी संन्यास अपने भाई की तरह ना ले ले। तो मैया कही, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो तो हर कार्य में निपुण है, वो उसका तो हर कार्य में मन लगता है। लेकिन जो विश्व रूप था उसको तो बचपन से ही एकांत प्रिय था। तो वह कहे, मैं भी यही चाहता हूँ कि भगवान यही करें। यह स्वप्न अब मिश्र जी के मन में ही रहता, हटता नहीं है। तब से श्री जगन्नाथ जी हृदय में गौर विरह उत्पन्न हो गया। उनके हृदय में गौर के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। उनका इतना विरह हो गया गौर से कि वे दिन रात हाँ गौर, हाँ गौर, हाँ गौर, हे गौर यही रटा करते थे। ऐसा कहकर रोते रहते थे। तो ऐसे रोते रोते एक दिन क्या हुआ, वह उसी विरह में अपने प्राण को त्याग दिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र के विरह में प्राण त्यागा था। उस विरह के बुखार में तपते रहे, जलते रहे, विकलते रहे और सची मैया से कह रहे हैं कि हे सची, अब मेरी मृत्यु होने वाली है। और तभी अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर जी सब उन्हें गंगा तट पर ले जाकर रज में लिपटा रहे हैं। फिर सची देवी से कह रहे हैं कि सची, मेरी मृत्यु के बाद तुम सती मत होना, क्योंकि फिर गौरांग को कौन संभालेगा। तो फिर वे कहे गौरांग से कि गौर, तुम खूब कीर्तन करते हो, थोड़ा कीर्तन मुझे भी सुना दो हरि नाम का, थोड़ा हरि नाम मुझे भी सुना दो। तो फिर गौरांग महाप्रभु जी ने हरि नाम सुनाया और फिर श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने अपना देह त्याग दिया और फिर वे हरि धाम चले गए। उस समय श्री गौरांग महाप्रभु जी की जो उम्र थी, आयु थी, वह 10 वर्ष की ही हुई थी। उस समय जब उनके पिता अपना देह त्यागा था और अब जो गौर हैं, अब वह 12 वर्ष के हुए हैं। अब वह विद्याध्ययन कर रहे हैं। इनका विद्या में रुचि बढ़ने लग गई है और इन्होंने अपनी चंचलता त्याग दी थी, जो यह चंचलता किया करते। तो महाप्रभु जी के एक सखा हुए हैं विद्यालय में ही,
रघुनाथ, जो कि महाप्रभु के मित्र थे, उनसे भी बड़े, 2-3 वर्ष उनसे बड़े थे। वे ना न्याय शास्त्र पढ़ते थे और जो महाप्रभु जी हैं वह व्याकरण पढ़ा करते। तो एक दिन वे दोनों नौका पर बैठकर अपने गुरुकुल जा रहे थे। दोनों का जो घर है वो पास ही पास में था, तो उसी रास्ते से जा रहे थे। तो रघुनाथ जी कहे कि गौड़, तुम इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान कैसे हो? तुम्हें तो सब पता है। तो महाप्रभु जी कहे कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पता रहता है, कुछ खास नहीं। तो वो कहे, नहीं, तुमने व्याकरण पर टीका लिखी जो आज तुम गुरु जी को दिखाने वाले हो। तो कहे कि वो टीका, वो सब तो पढ़ते रहते हैं, वो तो मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि तुमने न्याय शास्त्र पर भी टीका लिखी है। कहे कि लाओ मुझे दिखाओ। तो महाप्रभु जी कहे कि मैं तो व्याकरण पढ़ता हूँ, कहाँ मैं न्याय शास्त्र पढ़ता हूँ जो मैं टीका लिखूँगा। तो वह कहे कि ज़्यादा मत बनाओ, हमें अपनी टीका दिखाओ, मैं भी तो जानूँ तुमने क्या लिखा है। तो इतने पर महाप्रभु जी ने अपनी जो टीका लिखी थी वह दे दिया। और जब उन्होंने 2-3 पन्ना 10 पन्ना खसकाया तो देखा, उल्टा तो देखा कि गौर, तुम तो सब जानते हो। और यह कहते ही आंसू से उनके आंखों से अश्रु बहने लग गए। तो महाप्रभु जी कहे, तुम रो क्यों रहे हो? तो रघुनाथ कहे कि तुम तो सब जानते हो, तुम्हें तो हर चीज़ें पता है, तुम कैसे न्याय शास्त्र को जानते हो? तुमने कहाँ पढ़ लिया? तो गौर कहे कि वो मैं गुरु जी के मुख से सुन लिया करता था, तो मुझे सब समझ आ जाता था, तो मैंने ऐसे ही टीका लिख दी। तो वह कहे कि तुम टीका पढ़कर रोने क्यों लग गए? महाप्रभु जी कहे। तो वो कहे कि निमाई, मुझे तुमसे जलन हो रही है। मैंने भी न्याय शास्त्र पर टीका लिखी थी, लेकिन तुम्हारी टीका के सामने मेरी टीका क्या ही है? मेरी टीका को कोई सम्मान नहीं देगा। तो महाप्रभु जी कहे, अच्छा, तो ऐसी बात है, बस इतनी सी बात है। तो वो कहे कि बस इतनी सी बात। तो उन निमाई प्रभु ने क्या किया, कहा कि लाओ ये टीका दो। तो उन्होंने वह पुस्तक दे दी। तब निमाई प्रभु ने वह दोनों जो उन्होंने पहली न्याय शास्त्र पर लिखी थी, पहली जो व्याकरण शास्त्र पर लिखी थी और दूसरी जो न्याय शास्त्र पर लिखी थी, वह दोनों पुस्तकों के पन्ने फाड़ फाड़ कर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। और तब रघुनाथ ने कहा कि निमाई, ये तुमने क्या किया? तो गौर कहे कि जो मित्रता में बाधा बने उसका यही हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी मित्रता का व्यवहार किया। तो ऐसे उनकी लीला रही है। अपने विद्या जब वह करते थे, तो एक बार सच्ची मैया कही कि बेटा, तू प्रतिदिन ऐसी ऐसी वस्तुओं को मांग करेगा तो मैं कहाँ से ला के दूंगी? तेरे पिता भी नहीं है, कोई आय का सहारा नहीं, मैं कहाँ से तेरी मांग पूरी करूंगी? तो महाप्रभु कहे, अच्छा। तब अगले दिन महाप्रभु जी ने अपने हाथ में खूब स्वर्ण ले आए, खूब सोना ले आए। तो मैया कही, ये कहाँ से लाया? मैया को लगा कि कहीं इसने गलत काम तो नहीं किया, लेकिन मैया ये भी जानती थी कि ये गलत काम नहीं करेगा। तो जब पूछा तो गौर बताए कि मुझे स्वयं श्री कृष्ण यह दे के जाते हैं। मैया तो असमंजस में पड़ गई, ये कहाँ कहाँ से चीज़ें लाता है, कहाँ कहाँ से ये बातें लाता है। कह रहा है मेरे को श्री कृष्ण दे के जाते हैं। ये जब से पैदा हुआ है तब से ये चमत्कार ही करा है। तो महाप्रभु जी अब धीरे धीरे 15 वर्ष के हुए हैं। फिर उनकी विद्या पूरी हुई, उन्होंने अपनी विद्या पूरी कर ली। उनके मन में यह बात आई कि वे सबको पढ़ाएं, सारे उनसे जो छोटे छात्र हैं उनको पढ़ाएं। तो एक भक्त हैं मुकुंद संजय जी, वो उसी नवद्वीप में रहा करते थे। तो उनसे महाप्रभु जी ने यह बात की तो उन्होंने मान लिया। तब सच्ची मैया से जब महाप्रभु जी ने बात की तो मैया भी मान गई, कहा ठीक है। तब से उन्होंने अपनी टोल खोली, सारे शिष्य उनके
पाठशाला में भागे भागे चले आए और गौर प्रभु जी ने व्याकरण पढ़ाना शुरू कर दिया और दिन भर वह पढ़ाते। और जब संध्या का बेला होती तो वह संध्या के समय सारे छात्रों को गंगा के तट पे ले जाते और उनके साथ खूब लीलाएं करते, खूब खेल खेलते। तो ऐसे एक दिन आता है जिस दिन दिग्विजयी काश्मीरी पंडित आते हैं, वह नवदीप को आए। अब नव जो दिग्विजयी है उसका अर्थ यानी क्या है? दिग्विजयी यानी जो हर कार्य में निपुण, शास्त्रों में निपुण है, जिसके सामने कोई बोल नहीं सकता, जिसके सामने सब परास्त हो गए हैं, वही विजयी। तो इस पंडित ने पूरे भारत के पंडितों को परास्त कर दिया था। तो वह आया था नवदीप इसलिए क्योंकि नवदीप में उससे भी बड़े बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े पंडित बैठे हैं जो शास्त्रों में कई ज़्यादा अच्छे हैं। तो वहाँ पर और दिग्विजयी बनने के लिए और दिग्विजयी होने के लिए वह खुद को परखने भी आए थे और खुद को दिग्विजयी दिखाने को भी आए थे। तो वह नवदीप के आचार्यों ने सोचा कि ये तो पहले से ही इतना काफ़ी शास्त्रों में अच्छा, इसको कौन परास्त करेगा। लेकिन फिर कोई उनमें से कहा कि हमारा निमाई भी तो है, हमारा निमाई तो हर हर कार्य में निपुण है, वह उस पंडित का घमंड जरूर तोड़ देगा। तो जाओ सब लोग निमाई से कहो। तो सारे गुरुजन, आचार्य जन सब निमाई प्रभु के पास पहुँचे और निमाई प्रभु को जब बताया तो निमाई प्रभु ने कहा कि मैं कहाँ 15 वर्ष का बच्चा, वो कहाँ इतने वृद्ध जानकार, कौन उनसे लड़े, कौन उनसे शास्त्र में जीतेगा, मैं तो नहीं जीत पाऊँगा। तो निमाई महाप्रभु ने कहा, मना कर दिया, निमाई प्रभु जी ने मना कर दिया। तो जो सारे आचार्य थे, गुरुजन थे, वो सब अपने घर के अंदर चले गए क्योंकि वे जानते थे कि उस दिग्विजयी के सामने कौन अपनी इज्जत डुबाए, वह काश्मीरी पंडित के सामने कौन अपनी इज्जत डुबाए। तो वो काश्मीरी पंडित आया और सभी गुरुजनों को, शास्त्रजनों जिनको शास्त्र पता है, ललकारने लग गया कि अगर किसी के पास है हिम्मत तो आए और मुझे वेदों में परास्त करके दिखाए, मुझे हरा करके दिखाए और कहे कि नहीं आता तुम्हें तो आओ मुझे विजय पत्र लिख कर दो। मैंने तो सुना था कि नवदीप में जो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन आप सब तो एकदम कायर निकले, आप लोग तो घर के अंदर जाके बैठे हैं। तो अब हम कल देखेंगे कि कल निमाई प्रभु जी इन काश्मीरी पंडित पे कौन सी कृपा करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।